नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए प्राचीन, बी मोटा, सी गरीब, डी और। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी और समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए न, बी च, सी ढ, डी तलाव्य स। नासिक के व्यंजन कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए न नासिक के व्यंजन है। प्रत्येक वर्ड का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। अगला सवाल, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शंस आर ए न, बी त, सी ट, डी द। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी ट मूर्धन्य व्यंजन है, न त द दंत्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन सी अल्पविराम का चिन्ह है। अगला सवाल, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कृष्ण, बी कृष्ण, सी कृष्ण, डी कृष्ण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्ण। कृष्ण का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन ए कृष्ण है। अगला सवाल, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी 5। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी स्वर संधि, याद रखिएगा। अगला सवाल, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? आपके ऑप्शन से ए कुम्हार गधा, बी पलंग पीला, सी डंडा नाका या डी नव्य स्वर्णकार। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी नव्य स्वर्णकार। नव्य स्वर्णकार ये दोनों तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए लक्ष्य, बी लक्ष्य, सी लक्ष्य, डी लाख। सही जवाब है ऑप्शन डी लाख। लक्ष्य का तद्भव रूप लाख है। अगला सवाल, आकर्षण का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दूराकर्षण, बी पराकर्षण, सी अनाकर्षण। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
सही जवाब है ऑप्शन डी विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सहकार, बी शून्य, सी मंडली, डी प्रभा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से शून्य है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए सुपाठ्य, बी सुषुप्सा, सी स्थानापन्न, बी पाठ्य। सही जवाब है ऑप्शन ए सुपाठ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द सुपाठ्य है। अगला सवाल, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ऑप्शन आर, ए ब्राह्मण, बी पक्षी, सी दांत, डी विदेह। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी विदेह। द्विज के अनेकार्थी शब्द में विदेह नहीं आता, जबकि ब्राह्मण, पक्षी और दांत द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल, पक्षी पेड़ों पर अपना रिक्त स्थान बनाते हैं। ऑप्शन आर, ए नीर, बी नीम, सी नीड़, डी नींद। पक्षी पेड़ों पे अपना डैश क्या बनाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी नीड़। पक्षी पेड़ों पे अपना नीर या घोंसला बनाते हैं। अगला सवाल, बरवय कौन सा छंद है? बरवय कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी विषम मात्रिक, डी अर्ध विषम मात्रिक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अर्ध सममात्रिक। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आर, ए श्लेष, बी यमक, सी अनुप्रास, डी वक्रोक्ति। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुप्रास। प्रस्तुत पंक्ति में म और स की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगरहीं लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ऑप्शन से ए भयानक, बी करुण, सी शांत, डी भक्ति। बताइए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? सही जवाब ऑप्शन है भयानक, क्योंकि यहाँ अजगर और शेर यानी मृगराय को देखकर राहगीर यानी बटोही डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिससे मन में भय और डर का भाव उत्पन्न होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन से ए भारत में अनेक जाति है, बी भारत में अनेकों जाति हैं, सी भारत में अनेक जातियां हैं,
या डी भारत में अनेकों जातियां हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं, शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए ईत, बी शीत, सी इक, डी उत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए ईत। निर्वासित में ईत प्रत्यय है जो निर्वास मूल शब्द के अंत में जुड़कर बनता है। अगला सवाल है, ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बदबू, बी बदौलत, सी बदनाम, डी बदहजमी। बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी बदौलत। ब उपसर्ग से बना शब्द बदौलत है। बदबू एक परिपूर्ण शब्द है। बदनाम में बद उपसर्ग है और बदहजमी में बद उपसर्ग है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।